हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल। आज 11 जनवरी और सोमवार के दिन भर की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में होगी इन राज्यों में बारिश। एक बार फिर से शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी। WHO के कलर कोडेड नक्शे में भारत से अलग दिखा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लोगों ने जताई नाराजगी। योगी को धमकी देने वाला बलिया से गिरफ्तार, सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी धमकी। केंद्रीय मंत्री का दावा, बंगाल चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। केंद्र सरकार घमंडी और अभिमानी है, किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस नहीं ले रही, सचिन पायलट का बयान। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, अब तक देश के 9 राज्यों में मचा हड़कंप, जाने हर अपडेट। जापान में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से भी बिल्कुल अलग। मोदी सरकार पर किसानों ने लगाया बड़ा आरोप, कहा वे फर्जी किसान संगठन लेकर आ रहे हैं। टीकाकरण को लेकर आज मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक, मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। इन राज्यों में और फैला बर्ड फ्लू, सरकार ने जारी किया अलर्ट। कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, हो सकता है अहम फैसला। इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बच्चे फिर से जाएंगे स्कूल। करनाल की रैली रद्द होने के बाद बोले सीएम खट्टर, किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे कृषि कानून। देश भर में हाहाकार मचाने वाला बर्ड फ्लू क्या इंसानों को भी हो सकता है? वैज्ञानिकों ने दिया यह जवाब। और खबरों के अंत में ओली ने दी नेपाल को गोली, कहा भारत से वापस लेंगे नेपाली क्षेत्र। तो ये थी अभी तक की हेडलाइंस। चलिए अब खबरें तफसील से देखते हैं। भारत में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कश्मीर में कई स्थानों पर भारी से हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अब एक बार फिर शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होने की उम्मीद भी विभाग ने जताई। इतना नहीं, आने वाले कुछ घंटों में उत्तर भारत के कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2-3 दिनों में फिर से बादलों की हल्की आवाजाही का पूर्वानुमान है। आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के आसार है। कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कश्मीर के कई स्थानों में भी भारी वर्षा हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपनी वेबसाइट पर दुनिया के सभी देशों को अलग अलग रंगों से वर्गीकृत किया है, लेकिन भारत को दिखाते समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग रंग में दिखाया गया, जिसके बाद से ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की तरफ से कुछ नाराजगी भरी प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले व्यक्ति को गढ़वाल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विपिन तांडा ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। इस सिलसिले में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मोबाइल सिम के आधार पर धमकी देने वाले बलिया जिले के गढ़वाल क्षेत्र में रहने वाले गौरव सिंह राजपूत को रविवार शाम उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए लखनऊ पुलिस को सूचना दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री प्रहलाद पटेल ने रविवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी सरकार से नाराज है तथा राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा 294 में से 200 से अधिक सीटें जीतेगी। मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार की उपेक्षा का शिकार है पश्चिम बंगाल। पटेल ने कहा कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी सरकार से नाराज है और बदलाव चाहते हैं। भाजपा बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस को हराएगी और सरकार बनाएगी। बंगाल राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार है। उत्तर बंगाल के दौरे पर आए पटेल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चाय बागान के कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने रविवार को किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में किसान बचाओ देश बचाओ प्रदेश व्यापी अभियान के ग्राम पंचायतों में दौरे के दौरान किसानों से कहा कि केंद्र सरकार घमंडी व अभिमानी सरकार है और किसान दिल्ली में ठंड के बीच आंदोलन पर है, पर सरकार देश के किसानों के हितों में किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस नहीं ले रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट रविवार को किसानों से जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत चंदलाई, लवादर, हरचंदेड़ा, बम्मोर, सोनवा, अर्मिनियाल, काबरा, तखोली, सांगना, छान, दाखिला व लांबा में तूफानी दौरा किया और केंद्र सरकार द्वारा लिए गए किसान विरोधी तीनों बिलों के बारे में किसानों से संवाद करते हुए कहा कि आज किसान के खिलाफ केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के विरोध में सड़कों पर आंदोलनरत है। ये 3 कृषि कानून किसान विरोधी है क्योंकि किसानों के इन कानूनों से दशा खराब होगी। उद्योगपतियों के हाथों में कृषि अर्थव्यवस्था चली जाएगी। फसल समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं रहेगी। छोटा किसान अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रहेगा। मंडी में समर्थन मूल्य मिलता है। नए कानूनों में अभी तक समर्थन मूल्य नहीं है। कोई प्रावधान किसान हित में इन कानूनों में नहीं।
एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू लगातार अपने पांव पसार रहा है और अब ये इस तरह से देश के 9 राज्यों में फैल चुका है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जापान में डॉक्टरों को 4 मरीजों में कोरोना वायरस का बिल्कुल अलग वेरिएंट मिला है। ये मरीज कुछ दिन पहले ही ब्राजील के अमेजन राज्य से जापान पहुंचे थे। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित देश है और अमेरिका के बाद कोरोना से मरने वालों के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ये नया स्ट्रेन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में पाए गए अधिक संक्रामक वेरिएंट से अलग है और वैज्ञानिक ये अध्ययन कर रहे हैं कि इस स्ट्रेन पर कोरोना वायरस वैक्सीन का असर होगा या नहीं। अधिक संक्रामक होने की प्रमाण नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान के प्रमुख ताकाजी वाकिता ने बताया कि अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नजर नहीं आए हैं। ब्राजील से इन मरीजों में पाया गया कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पहले की तुलना में अधिक संक्रामक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि चारों यात्री 2 जनवरी को टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर उतरे थे, जिनमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जबकि 30 साल की एक महिला को सरदर्द था। एक किशोर था जिसे बुखार था और एक किशोरी थी जिसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। टिकरी बॉर्डर से किसान नेता ने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। हमारी मांग केंद्र सरकार से है। इसमें हरियाणा की सरकार बीच में दखल दे रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं, जबकि सरकार को किसानों का साथ देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 48वां दिन है और लगातार प्रदर्शन जारी है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि आज की बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन का ब्लूप्रिंट देश के सामने रख सकते हैं। मसलन वैक्सीन कितने में मिलेगी, किन राज्यों में मुफ्त मिलने वाली है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को दोनों वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई चेन और उसके राज्यों को मिलने वाले हिस्से पर बात रख सकते हैं। इस पूरे मामले में असली पेंच वैक्सीन के दामों को लेकर फंसा है। कई राज्यों ने बैठक से पहले ही वैक्सीन को मुफ्त में देने की मांग उठाई है। ये राज्य है राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़। वहीं कुछ राज्य खुद ही वैक्सीन मुफ्त में बांटने की बात कह रहे हैं। ये राज्य पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक है। कोरोना वायरस महामारी के बीच हर दिन बर्ड फ्लू का संकट बढ़ता ही जा रहा है। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप है। केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि होने के साथ ही प्रभावित राज्यों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। ये राज्य है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। एवियन इन्फ्लुएंजा से अब तक 12,000 पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। इन जगहों से लिए गए नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए प्रभावित राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान करीब 1.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान और केंद्र सरकार के साथ बातचीत। सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानून और दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों की प्रदर्शन से संबंधित याचिकाओं को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 7 जनवरी को केंद्र और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर के वार्ता में कोई हल नहीं निकला क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून को निरस्त करने से इनकार कर दिया, जबकि किसान नेताओं ने कहा कि वे अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। उनकी घर वापसी यानी कानून की वापसी के बाद ही होगी। बिहार के स्कूल, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं शुरू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण की शिकायतों के मद्देनजर जांच करेगा। सभी शैक्षणिक संस्थान सोमवार को खुलेंगे और जांच शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को कोरोना की रैंडम जांच करने का निर्देश दिया है। रविवार को स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर NC प्रसाद ने कहा कि यादृच्छिक जांच के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण की पहचान की जाएगी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव सुरक्षा अमृत को एक पत्र लिखकर स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कोरोना जांच के लिए अनुरोध किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि आपको बता दें कि 4 जनवरी को राज्य सरकार के निर्देश पर सभी माध्यमिक स्कूल, कोचिंग संस्थान और कॉलेज खोले गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा की उपस्थिति 50% निर्धारित की गई। हाल ही में मुंगेर और गया के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने का मामला प्रकाश में आया। हरियाणा के करनाल में किसानों के विरोध के चलते अपनी रैली रद्द करने को मजबूर हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पर
पलटवार करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। मनोहर लाल खट्टर ने अपनी रैली रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी और किसान संगठन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उकसा रहे हैं। खट्टर ने कहा कि ये लोग अच्छी तरह से समझ लें कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं ले जाएंगे। करनाल रैली रद्द होने के बाद चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है और केंद्र सरकार ने वापस नहीं लेगी। ये बात एकदम निश्चित है। भले इसमें राज्य सरकारों को छूट दे दी जाए, लेकिन तब भी इन कानूनों में केवल संशोधन ही होगा। सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में भी एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। देश के 7 राज्य पहले से बर्ड फ्लू की चपेट में थे और यहां बड़ी संख्या में पक्षी मृत पाए गए। ऐसे में ये सवाल हर किसी के मन में है। और अंत में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, जो कि घरेलू राजनीति में बुरी तरह से फंसे हुए थे, उन्होंने एक बार फिर भारत के इलाके को अपने देश का हिस्सा बताया। ओली ने देश के लोगों से कहा कि वे भारत से काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपुर लेक क्षेत्र वापस लेंगे। ओली ने पिछले साल एक सीमा रेखा विवाद शुरू किया था, जिसके बाद उनकी सरकार एक नया राजनीतिक मानचित्र लेकर आई थी। इस मानचित्र में भारतीय क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। अब सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की वार्ता होने जा रही है। चीन के चंगुल में फंसे नेपाली पीएम ने नेशनल असेंबली को अपने संबोधन में भारत को उकसाने का प्रयास किया। ओली ने कहा कि इन 3 क्षेत्रों को वापस लेना विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के एजेंडे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए भारत जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ग्यावली की 14 जनवरी को 6वीं नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में विदेश मंत्री के स्तर पर भाग लेने के लिए भारत पहुंचने की संभावना है। ओली ने कहा कि सुगोली समझौते के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व और नेपाल के हिस्से में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक स्थित हम भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता करने जा रहे हैं और विदेश मंत्री भी भारत जा रहे हैं। आज हमें अपनी भूमि वापस लेने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जब भारतीय सशस्त्र बलों ने इन क्षेत्रों में अपने ठिकाने बनाने शुरू किए थे, तो नेपाली शासकों ने इन क्षेत्रों को वापस लेने की कोशिश नहीं की। ओली ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि नेपाल ने अपने नक्शे में इन 3 क्षेत्रों को दिखाने के बाद भारत के साथ इसके संबंध बिगड़ सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दोस्ती के आधार पर भारत के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल किसी भी समय अपनी जमीन वापस ले सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरें बस यहीं तक। बने रहिए न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया।